जहां पाकिस्तान की बहनें, पाकिस्तान की बेटियां जो मुस्तकबिल में अपना नाम रोशन कर सकती हैं, राबिया शहजाद, माऊ शहजाद, रामीन शमीम एंड फातिमा इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। और रामीन, ये बताएं कि कुछ कॉम्प्लेक्स है ख़वातीन क्रिकेटर्स को, जितना एक्सपोजर हमारे मेंस क्रिकेटर्स को मिलता है, कुछ एड्स में भी आ जाते हैं और मैच खेलते हैं तो सिर्फ बड़ी उनकी बात होती है। आप जब अभी टीम में गई हैं तो वहाँ कुछ बात हुई, क्योंकि 2-4 ख़वातीन का कहना यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग की तर्ज पर ख़वातीन सुपर लीग भी होनी चाहिए, पैसे वैसे भी मिलने चाहिए, जैसे आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। फिर आप लोगों के डेली अलाउंस $35 से $50 हो गया, पहले $35 मिलता था। फिर पहली मरतबा ये कहा गया कि 7 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट होगी तो बिज़नेस क्लास में ट्रैवलिंग होगी, तो थोड़ा सा कैटेगरी अपडेट हो रही है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है कि हमें इतनी लिफ्ट नहीं कराते, कुछ लोग तो ये कहते हैं भाई आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं ख़वातीन क्रिकेट पर, बंद कर दो इसको। जी हाँ, बिल्कुल फील तो होता है ऑब्वियसली, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पास्ट अब हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। जैसा कि आपने कहा कि हमें फ़्लाइट्स बिज़नेस क्लास दी गई हैं, हमारी डेली अलाउंस बढ़ गए, तो अल्लाह का शुक्र अब इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन थोड़ी और ज़रूरत है आवाम की तरफ से कि जितना सपोर्ट वाकई मैन क्रिकेट को मिलता है, अगर वुमेन क्रिकेट को मिले तो हम लोगों को अच्छा भी लगेगा और हम और अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों को जीतना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, हम मेहनत भी कर रहे हैं। अभी जैसे पीसीबी ने हमारे लिए स्टेप लिया है, पीसीबी ने हमें एकेडमीज़ दी हैं, 5 एकेडमीज़ खुली हैं डिफरेंट सिटीज़ में, तो इसी तरह के स्टेप्स लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह वुमेन क्रिकेट ज़रूर इंप्रूव करेगी। तो माहौर, ये बताएं कि पाकिस्तान में बैडमिंटन का क्या स्टैंडर्ड है? आप पाकिस्तान नंबर 1 है, बहुत से लोग आपको देख कर कहेंगे अच्छा ये है पाकिस्तान नंबर 1 बैडमिंटन में। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी बच्चियां, उनकी बहनें जो हैं इस खेल की तरफ आएँ, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसमें सर्दी में ज़्यादा हमें गली मोहल्ले में लोग खेलते हुए दिखाई देते हैं, फिर जैसी सर्दी गई बैडमिंटन को नेट को लपेटा और रख दिया, मेरा मतलब है। लेकिन आप जब इस खेल की तरफ आई हैं तो आपको देख के कितने लोग इंस्पायर हुए इस खेल की तरफ? जब मैं क्लब में खेलती हूँ तो काफ़ी जो छोटे छोटे बच्चे वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं। अभी एक छोटी बच्ची थी ईशल, वो उसने मुझे देख के उसको इतना अच्छा लगा कि वो घर गई, उसने मेरे जितने भी वीडियोस इंटरव्यूज़ थे वो सारे देखे, उसने सारी मेरी मैचेस की वीडियो देखी। और फिर इस तरह एक और बच्ची है मरियम, तो क्लब में वो भी जब देखती है मुझे तो वो भी अब प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब इतनी वो रेगुलर नहीं थी, लेकिन जब वो मुझे देखती है तो उसने भी रेगुलर ट्रेनिंग करना शुरू कर दी है। तो लोग तो काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं। और जो मेरी लेटेस्ट अचीवमेंट है कि मेरी वर्ल्ड में रैंकिंग 149 आई है, तो उसके बाद काफ़ी पेरेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें बैडमिंटन की ट्रेनिंग के लिए, कि हम लोग कोई एकेडमी है यहाँ पे या कोई क्लब जहाँ पे हम जाके खेल सकते हो। तो लोग तो कांटेक्ट करें, क्योंकि अब बैडमिंटन की अवेयरनेस बढ़ रही है कि बैडमिंटन, पाकिस्तान का लेवल बैडमिंटन में इम्प्रूव हो रहा है। चलें, पाकिस्तान का बैडमिंटन में लेवल तो अब इम्प्रूव हो रहा है, बट मैं ये भी जानना चाहूँगा, बहुत इनिशियली आपसे सवाल करूँगा, एक बैडमिंटन का अच्छा रैकेट कितने का आ जाता है? और अगर कोई चाहता है कि इस खेल में उनके घर से कोई आए तो कितना मनी स्पेंड हो सकता है इसके ऊपर, एक अच्छा प्लेयर बनाने के ऊपर? अच्छा, बैडमिंटन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, क्योंकि शटल रैकेट तो चलो आपको 2-3 का भी मिल जाएगा अच्छा, लेकिन शटल की जो एक शटल की कॉस्ट है वही 250 रुपीज़ है। और अगर आप एक दिन में ट्रेनिंग कर रहे हो, दिन में 2 मरतबा ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपके एक ट्रेनिंग सेशन में ही कोई 2 to 3 शटल्स तो लगती हैं, तो अराउंड आपका 1000 रुपीज़ खर्चा तो सिर्फ आपकी शटल्स पे पर डे आ जाता है। गरीबों का खेल नहीं, अमीरों का खेल। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे एथलेटिक्स में तो आपको क्या बस जूते चाहिए और आप भागने लग जाते हो, लेकिन बैडमिंटन में आपको रैकेट चाहिए, शटल्स चाहिए, फिर आपको साथ में कोच चाहिए जो आपको कोचिंग करा सके, फिर आपको एक जगह चाहिए, क्लब या कोई भी कोच चाहिए, तो उसके लिए भी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो बैडमिंटन एक काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। बैडमिंटन एक काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, तो वेट लिफ्टिंग भी हल्का खेल तो है नहीं? वेट लिफ्टिंग अगर आप सही कर रहे हैं, जैसे आपके पास सही इक्विपमेंट है जो इंटरनेशनली मुकाबलों में यूज़ किया जाता है लीको का, तो वो तो किसी के भी पहुंच में नहीं है पाकिस्तान में। लाइक वो एक पूरा आपको जो सेट होता है प्लेट्स एंड रॉड का, वही आपको 18 से 20 लाख का पड़ेगा। वो जो आपने वेट लिफ्टिंग फ्लोर बनाना है वही आपको 3 लाख का पड़ता है। तो इवन इनफैक्ट वो मेरे पास भी ये चीज़ें मैसर नहीं है, मैं नॉर्मल रबर मैट्स या फिर जो नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग की प्लेट्स हैं उसके साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ। सबसे अफसोस की बात यह कि कराची में या सिंध लेवल में कोई क्लब, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग के लिए हो, और लड़कियों के लिए वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। राबिया जी, ये बताइए ना कि फिर इतना एक्सपेंसिव खेल, इतना पाकिस्तान में इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, आप कैसे आ गई इस खेल की तरफ? मेरे शौक की वजह से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था स्ट्रेंथ एंड पावर स्पोर्ट्स का। लेकिन अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो ये
एक तो गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना है कि वो मौजूद करें, अगर वो नहीं करते, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट अभी इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं तवज्जो दे रही। नहीं, क्यों नहीं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्समैन है। या लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा कोई तवज्जो दी जा रही है जो गवर्नमेंट अभी करंट है। मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले जो है गवर्नमेंट फेडरेशन को ग्रांट्स दे रही थी, लेकिन जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है तो फेडरेशन को ग्रांट्स मिलना बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ना तो बैडमिंटन में कैंप्स लगाए जा रहे हैं और ना हम लोगों को बाहर इंटरनेशनल नहीं, वो एहतसाब कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जरा मालूम करें कि आपको पहला जो ग्रांट दी जी। थी वो कहाँ पे गई है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो मैंने अभी इनिशिएटिव लिया है सिंध वेट लिफ्टिंग के साथ एफिलिएशन विद पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कि हम लोग कराची में एक वुमेन वेट लिफ्टिंग इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं खातून पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें जाके मैं कोच कराऊंगी, जो भी लड़कियां होंगी वहाँ पे आएंगी, जितनी भी आना चाहती हैं वो आएँ, और हम लोग इंशाल्लाह साल के एंड में कंपटीशन करवाएंगे, सिंध लेवल के ऊपर एक कंपटीशन करवाएंगे यहाँ कराची में। और अभी जो नेशनल गेम्स आने वाले हैं नवंबर में जो पेशावर में होंगे, उसके लिए हम पूरी सिंध की टीम बना। राबिया, दैट्स वंडरफुल, अच्छी आपकी कोशिश है, अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। बट अभी तो आप अपने करियर में स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रही हैं, तो अगर आप अभी इस तरफ जाएंगी तो आपको नहीं लगता कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि आप इस खेल में जो बच्चियां शौक रखती हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म से जाने जा रही हैं, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि अगर आप इस तरफ जाएंगी तो राबिया शहजाद कहीं अपने खेल में, अपनी प्रमोशन में, अपने आप को आगे ले जाने में इस खेल में पीछे न रह जाए? सबसे पहली चीज़ जब आप जो भी लोग जो एक ग्रुप में कर होते हैं ट्रेनिंग, वो लोग ज़्यादा इंप्रूव करते हैं क्योंकि एक दूसरे को वो लोग कंपटीशन दे रहे होते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मेरा क्या है, मैं अकेली ट्रेनिंग कर रही हूँ, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, मोटिवेशन नहीं है, हाँ कुछ भी मेरे पास एक प्रेशर नहीं है कि यार वो मेरे से ज़्यादा उठा रहा है, वो मैंने भी उतना ही उठाना है, तो ये चीज़ नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ और लड़कियाँ आएँ, हम सब लोग मिलकर ट्रेनिंग करें, एक दूसरे को कंपटीशन दें तो ज़्यादा बेहतरी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट। एंड कॉम्पिटिशन्स, जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वो स्पोर्ट ज़्यादा उजागर होता है। मैं चाहती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की जो तवज्जो है वो इस स्पोर्ट की तरफ लाऊं, वुमेन वेट लिफ्टिंग की तरफ लाऊं, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी तहरीकें चलती हैं जिसमें ज़्यादा स्पीचेस हो जाती हैं, NGOs जाके थोड़े कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा लेते हैं, मुझे लगता है उससे आगे हमें एफर्ट्स करने हैं, हमें एक्शंस करके दिखाने हैं, क्योंकि वो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एंड अगर आपने एक्शन है तो वो यही है कि आप औरतों को ताकतवर बना, मतलब मुझे लगता है कि अगर लड़कियां मेहनत करें तो वो उतनी ही इक्वली पावरफुल हो सकती हैं जितनी लड़के होते हैं। बिकॉज मैं IBA में पढ़ती हूँ, वहाँ पे मैं किसी भी लड़के से पूछती हूँ कितना बैक स्क्वाट है, तो उसका बैक स्क्वाट मेरे से कम होता है। तो मैं कहती हूँ यार ये तो अगर हम ट्रेनिंग करें तो लड़कियां भी लड़कों के जितने ही ताकतवर हो सकती हैं, तो क्यों नहीं हमें करना तो चाहिए। बैडमिंटन में भी गए कि मैं लड़की हूँ और मैं भी कितने लड़कों को हरा दूंगी क्योंकि मैं पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन दैट इज अ स्किल। तो जाहिर सी बात है जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं वो जरूरी तो नहीं कि हर लड़का हमसे जीतेगा या हम किसी भी लड़के को हरा नहीं एक बार एक लड़के के साथ जैसे आर्म रेसलिंग हुई थी, तो मुझे लगा था यार नेचुरली लड़कों में 3 टाइम्स ज़्यादा पावर होती है, तो मैंने कहा मैं कहाँ जीतूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से मैंने हरा दिया। तब मुझे पता चला कि नहीं, अगर हम लोग इस चीज़ की ट्रेनिंग करें तो हम भी यही पावर गेन कर सकते हैं। टॉप बैग में मेरे प्रोड्यूसर साहब खुर्शीद आलम कह रहे हैं कि आप पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में तो कम जाती हुई लग रही हैं। आपकी जो एक्सेंट है, आपका जो एग्रेशन है, आपका जो टॉकिंग स्टाइल, ऐसा लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा आपके जाने। मैं अपनी बहन को यही कह रही थी, अगर मैं ना ज़रा इंस्टीट्यूट अगर खोलती हूँ तो मैं कोई वजारत लेना चाहूँगी स्पोर्ट्स की। तो वो कह रही थी कि तुम ना बहुत ही, तुम्हें बस यही होता है कि मैं पोजीशंस ले लूं। मतलब मैंने कहा तुम्हारा ऐसे लगता नहीं है कि तुम्हारा एम है कि स्पोर्ट्स में कुछ करूं, इसका एम मुझे डाइवर्टेड लग रहा है कि बस यहाँ से चलो यहाँ पे हो जाए। मार कुटाई के अलावा पावर लेना, पावर से हटके कोई बात ही नहीं कर रही है। फर्स्ट पोजीशन, बस किसी इंस्टीट्यूशन में चली जाऊँ वहाँ पे कुछ मेरी वो सीट हो जाए या इस तरह का। फातिमा, ये लड़ाई झगड़े का जो खेल है उससे आप भी एसोसिएटेड है, तो ये जो बात की राबिया शहजाद ने कि देखें आप आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन ये जो एक लाइन लेकर चल रही हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि खातून पाकिस्तान में इस खेल में कुछ दिलचस्पी ज़रूर होगी, और आज जब आपको लोग जियो सुपर, जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देखेंगे तो उनमें एक मोटिवेशन लेवल जो होगा वो बढ़ेगा कि वाई नॉट, फातिमा इरफान अगर आ सकती है, रामीन शमीम आ सकती है, माहूर शहजाद आ सकती है, राबिया शहजाद आ सकती है, तो हमारी बहन क्यों नहीं आ सकती, हमारी बेटी क्यों नहीं आ सकती, हम क्यों नहीं आ सकते। तो आपने भी कुछ ऐसा सोचा है, क्योंकि यहाँ पर तो बड़े फेडरेशंस के जो हैं मसले मसाइल हैं, आपको भी बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ा होगा, आप इस खेल में अपने आप को पहचान करवाना चाहती हैं, लेकिन बहुत सी हर्डल्स आपको जो है वो फेस करनी पड़ रही होंगी। बिल्कुल, हर्डल्स तो बहुत होती हैं, उनको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको कैसे फेस करते हो। आप अगर पॉजिटिव लेके सब चीज़ें चलोगे ना तो
इट्स इजी। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए है, पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन हमें सपोर्ट भी करती है और हमारे पास यानी हमारी एकेडमी भी है जहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा बच्चियाँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। अब जैसे समर कैंप वहाँ स्टार्ट हुआ था, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और वो ये देख के और इंस्पायर होते हैं कि हमारे सीनियर्स जा रहे हैं तो वाई नॉट हम भी जा सकते हैं। तो वो वाकई बहुत इंस्पायर हो। बाहर भी लोग मिलते हैं, पूछते हैं आप कहाँ करते हो, कैसे करते हो, तो वाकई लोग देखते हैं, उनमें अवेयरनेस। कभी ऐसा हुआ कि कोई आपकी फाइट देखने के लिए आया हो और उसके बाद जब फाइट देखी उन्होंने आपकी तो कहा यार इसकी शक्ल पे ना जाना है, ये मासूम लग रही है, मारती बहुत है ये? बिल्कुल, ये बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है। मुझे देख के कोई नहीं कहता कि अच्छा ये खेलती है, तो अगर कहीं से पता चलता है यार बाकी डरना, ये इससे डरते हैं, मैंने कहा नहीं डरो नहीं, लेकिन फिर उन यानी कोई देख के जज नहीं कर पाता ऐसे। तो भाई को डराती हैं? नहीं, कभी भाई की पिटाई की? वो थोड़ी बहुत हो जाती है लड़ाई, जैसे बहन भाइयों में होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं। नहीं, मोहल्ले में ये होता है कि वो कहते हैं ना बुलाओ अपनी बहन को फिर मैं। अभी तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई। कभी किसी की पिटाई विटाई की आपने? ठीक है। कितने? हाँ, बाहर जैसे जब मैं खुद जाती हूँ, ट्रैवल वगैरह भी खुद करती हूँ, तो थोड़ा सा रोड पे हो गई थी एक दो मरतबा, तब भी हुई है। स्कूल वगैरह में भी थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन बस सही है। नहीं, जिस तरह आपने अभी बताया कि एक खेल के साथ साथ ये एक सेल्फ डिफेंस में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह छोटे बच्चों को अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, आपने कभी सोचा जिस तरह राबिया शहजाद ने बताया कि कोशिश कर रही हैं कि इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए, इस खेल से दिलचस्पी रखने वालों को, ये खातून पाकिस्तान में या फिर फ्यूचर में और भी इनका प्लान है, आपके जहन में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो जस्टू में कितनी बच्चियां आपके साथ जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं और इस खेल में आने के बाद उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप आपने देखा है? क्योंकि नहीं होती, कहते हैं ख़वातीन इतनी जो है वो नहीं बोल पाती हैं, जैसे हमारे साथ माहूर शहजाद बैठी हुई, हालांकि बहन है राबिया शहजाद की बोलने में इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, थोड़ा सा संभल कर बोलती हैं, तो हुआ इस खेल में आने के बाद उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो? ये मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मैं बिल्कुल ऐसी थी कि यानी किसी से इतनी बात नहीं जहाँ करनी, बैठाओ बैठ जाती थी, बैठ जाना, यानी इतना वो नहीं कि किसी से बात नहीं करना, ज़्यादा खामोश रहना, यानी कॉन्फिडेंस, बाकी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इससे। आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप किसी के सामने जाके बात कर सकते हो, अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। तो अब मुझे कोई भी अगर मिलता भी है ना, तो उसको मैं करती हूँ कि हाँ आप आओ, और अगर वो आते हैं इस तरफ तो वाकई वो अपना चेंज फील करते हैं कि हाँ वाकई ऐसा है, बिल्कुल होता है चेंज। तो रामीन ये बताएंगे, जिस तरह राबिया ने कहा, जिस तरह माहूर ने कहा, जिस तरह फातिमा इरफान ने कहा कि इस खेल के साथ एसोसिएट होने के बाद इनकी अपनी एक जो कैरेक्टर है, जो अपनी एक शख्सियत है, उसको उभरने में मौका मिला है। इस खेल के साथ एसोसिएट होने के बाद आप कितना तब्दील हुई? जी हाँ, बिल्कुल। स्पोर्ट्स चाहे जो भी हो, उससे आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है। अब मैं अपनी एग्जांपल दूँ, अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अगर कोई नॉर्मल लड़की यहाँ पे बैठे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी कॉन्फिडेंट होगी। लेकिन हम चार जो एथलीट यहाँ पे बैठी हैं, हम चारों बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हमें वो कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स से मिला है। तो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, क्योंकि वहाँ आपको डिफरेंट लोगों को फेस करना पड़ता है। अच्छा, वैसे माहौर यहाँ पर बैठी हुई हैं, एक दफ़ा कोर्ट में इनकी लड़ाई हो भी गई है और ये तो बता रही हैं, वो तो बता रही हैं फातिमा कि हमें लड़ने भिड़ने में कोई मसला नहीं है। तो ये बताएं कि हम क्रिकेट देखते हैं, बड़ी स्लेजिंग के हवाले से हमने सुना कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा मशहूर है, एशेज सीरीज़ में बड़ी स्लेजिंग होती है, तो होता है इस तरह जब आप लोग खेल रही होती हैं प्रैक्टिस में कि किसी ने आपको चौका मार दिया या किसी ने आउट कर दिया, तो हुई है कभी लड़ाई? जी हाँ, बिल्कुल। आगे से वर्ड्स पास करते हैं, कभी कोई इशारा भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जैसे इन लोगों का स्पोर्ट्स है, वो तो बहुत ही डेंजरस है। हमें तो सिर्फ बॉल को मारना पड़ता है या विकेट उड़ानी पड़ती है, किसी बंदे को नहीं मारना पड़ता है, किसी बंदे को नहीं उड़ाना पड़ता। तो वर्बली होता रहता है और उसी में इंजॉयमेंट होता है, उसी में ही मजा आता है। कोई कभी लड़ाई खेलते हुए हुई है, लेकिन वर्ड्स पास किए हैं, कभी आज तक फिजिकली कुछ नहीं किया। तो क्या करना चाहती हैं आप? अभी तो एक ही टूर किया आपने पाकिस्तान टीम के साथ। मैं पाकिस्तान को और ज़्यादा रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, पाकिस्तान टीम की परमानेंट मेंबर बनना चाहती हूँ, लेकिन परमानेंट मेंबर के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस भी देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे जितने भी मैचेस मिले, मैं उसमें पाकिस्तान के लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस। तो आप बैटिंग ऑलराउंडर बनना चाहेंगी या बॉलिंग ऑलराउंडर? बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ सना मीर को, सना बाजी को, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह ही बॉलर बनूँ। तो आपको लग रहा है कि स्पेस क्रिएट होगा आपके लिए? जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लग रहा है, आप इस टीम में अपने आप को
कैसा परमानेंट मेंबर बना सकती हैं? जैसे अभी मैं साउथ अफ्रीका गई, मुझे 4 T20 मिले। पहले मुझे लग रहा था कि मुझे एक भी मैच नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपको जब मैच मिला तो आप किस तरह अपने आगे के मैचेस अपने कंफर्म करो। तो मैंने पहला मैच खेला, मैंने परफॉर्म किया, दूसरा खेला, दूसरे में परफॉर्म किया, तीसरा खेला, तीसरे में परफॉर्म किया, चौथा खेला। इसी तरह एक टूर पे परफॉर्म करूंगी, दूसरा टूर मिलेगा, तो इसी तरह फिर पाकिस्तान की परमानेंट मेंबर बन जाऊँ। और पहला टूर आपने किया तो जो आपकी साथी खिलाड़ी थी, सबसे ज़्यादा आपका हौसला किसने बढ़ाया? सारे सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मगर सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने वाली सना बाजी थी, क्योंकि मैं भी ऑफ स्पिनर हूँ, वो भी ऑफ स्पिनर है। तो मैं उनसे मैच से पहले जाकर उनसे फील्ड वगैरह पूछती थी, उनसे पूछती थी कि मुझे क्या लाइन रखनी चाहिए, क्या लाइन, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तो सपोर्ट। फेवरेट क्रिकेटर आपका? सना मीर। सना मीर। सना मीर। मेंस क्रिकेट में किसी को फॉलो नहीं करती? महेंद्र सिंह धोनी। वो तो विकेट कीपर है। विकेट कीपर है, लेकिन मुझे उनका एक माइंडसेट बहुत पसंद है। ओके जी, रामीन शमीम, फातिमा इरफान, माहूर शहजाद और राबिया शहजाद हमारे साथ जनाब इस ईद के खास शो के मौके पर मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद।